ऐसे कई अवैध मकान है जहाँ पर निगम द्वारा नोटिस दी जाती है, केवल नोटिस और नोटिस, वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब कोई हादसा होता है तभी निगम वाले अचानक से नींद से उठ जाते हैं और फिर कार्रवाई करने में भिड़ते हैं। बोला गया कि आप कार्य नहीं करेंगे, फिर भी ये काम कर रहा था और यहाँ पे बदतमीजी भी कर रहे थे उसके परिवार वाले। इस निर्माण के संबंध में कार्यालय को शिकायत मिली थी, तो जोन कार्यालय से अप्रैल मई जून में 3 नोटिस दी गई थी। नोटिस देने के उपरांत भी इनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया था। और ये रोड की भूमि पे और जो खाली जगह होता है स्वीकृत नक्शे में जो 12 फुट ओपन स्पेस होता है उस जगह में भी ये निर्माण कार्य किया और इसका निर्माण कार्य इतने गलत तरीके से किया था कि जो 11 kV की लाइन होती है उसमें जहाँ तहाँ जो भी करके ये पाइप लगा के पूरे उस 11 kV लाइन के सटा के निर्माण कार्य किया, जिससे वो 2 मजदूरों की मृत्यु हो गई। बिलासपुर के स्वर्ण जयंती नगर में निर्माणाधीन मकान में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर 2 श्रमिकों की मौत के बाद नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। निगम का कहना है कि भवन स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाया जा रहा था और पहले भी कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर नगर निगम को निर्माण की गड़बड़ी की जानकारी पहले थी तो समय रहते निर्माण क्यों नहीं रोका गया? हादसा होने के बाद ही बुलडोजर क्यों पहुंचा और कार्रवाई भी आधी अधूरी क्यों रह गई? अब सबसे बड़ा सवाल शहर में ऐसे तमाम निर्माणों को लेकर है जिनके खिलाफ निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। क्या उन सभी पर भी इसी तरह कार्रवाई होगी या फिर नोटिस देने की प्रक्रिया ही चलती रहेगी? आखिर भवन शाखा की निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? स्वर्ण जयंती नगर की घटना ने नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम के मुताबिक भवन मालिक को एक नहीं बल्कि कई बार नोटिस दिए गए और निर्माण को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप करने को कहा गया। इसके बावजूद निर्माण जारी रहा और देखते ही देखते 2 मंजिला मकान खड़ा हो गया। यही वो बिंदु है जहां निगम की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों में आती है। अगर नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहा तो उसे रोकने की प्रभावी कार्यवाही क्यों नहीं हुई? क्या भवन शाखा की टीम ने समय समय पर मौके का निरीक्षण किया? अगर निरीक्षण हुआ तो अतिरिक्त निर्माण नजर क्यों नहीं आया? और अगर नजर आया तो कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं हुई? आज सवाल सिर्फ स्वर्ण जयंती नगर के इस मकान का नहीं है। शहर में ऐसे कई निर्माण बताए जाते हैं जिनके खिलाफ निगम की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अब शहर ये जानना चाहता है कि क्या उन सभी मामलों में भी निगम का बुलडोजर चलेगा या फिर नोटिस जारी करने और जवाब लेने का सिलसिला ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर किसी अवैध या नियम विरुद्ध निर्माण की जानकारी निगम को पहले से है तो सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाना पर्याप्त नहीं हो सकता। स्वर्ण जयंती नगर में 2 लोगों की जान चली गई और अब ये सवाल और भी गंभीर है कि क्या इस हादसे से भवन शाखा कोई सबक लेगी या फिर शहर में किसी अगली घटना का इंतजार किया जाएगा? निगम की जिम्मेदारी सिर्फ नोटिस देने तक है या निर्माण को समय रहते रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है? और अगर कार्रवाई की जिम्मेदारी है तो अब तक हुई देरी की जवाबदेही कौन तय करेगा? यही सवाल नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली और उसकी निगरानी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ग्रेड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती कॉलोनी के पास, जहां पर कुछ दिनों पहले 2 लोगों की करंट से झुलसने से मौत हुई थी। ये वही बिल्डिंग है, ऊपर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे हम खड़े हैं। नीचे बिल्डिंग का नजारा आप देख सकते हैं। कल निगम की जो टीम है यहाँ कार्रवाई करने आई हुई थी। आपको बता दें, निगम कल यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करके गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम हमेशा जब कोई बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू क्यों करती है? उसके पहले केवल नोटिस खेलने का काम ये निगम वाले क्यों करते हैं? शहर में ऐसे कई अवैध मकान है जहाँ पर निगम द्वारा नोटिस दी जाती है, केवल नोटिस और नोटिस, वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब कोई हादसा होता है तभी निगम वाले अचानक से नींद से उठ जाते हैं और फिर कार्रवाई करने में भिड़ते हैं। जब ये हादसा नहीं हुआ था तब केवल क्या नोटिस दिया जा रहा था, और जब मकानें बन रही थी उस समय क्यों इस मकान को पूरा बनने में रोका नहीं गया? क्या नहीं लगता कि निगम इस मकान को पहले भी रोक सकती थी और वो 2 जाने जो गई शायद वो बच जाती? लेकिन निगम की आंखें हमेशा मूंदी रहती है। वो तब उठते हैं जब कोई बड़ी घटना होती है, और ये पहली बार नहीं है। यहाँ के जो भवन शाखा के पहले अधिकारी हैं उन पर भी कई ऐसे मामले हैं जो सवाल खड़े करते हैं, और इस बार भी यहाँ पे जो भवन शाखा के प्रभारी है, नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो जो प्रभारी हैं उनकी भी जो कार्य प्रणाली है
वो शंका के दायरे में। और केवल एक ही नहीं, कई जगहों पे उनके द्वारा नोटिस दी जाने की बात कही जाती है। अरे नोटिस ही क्यों देते हो भाई, कार्रवाई भी तो करो। घर बनने के बाद कार्रवाई करने के लिए आ जाती है क्या? जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी पूरा पैसा लगा देता है, तब आप कार्रवाई करने के लिए आते हैं। और 2 लोगों की जान चली गई, तब आपको ये पूरी वारदातें याद आई कि हाँ हमने नोटिस दिया है, क्यों पहले नहीं रोका इस बिल्डिंग को बनने के लिए? आपकी खुद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं निगम के अधिकारी महोदय जी। अभी जो जिनका घर है वो हमारे बीच भी यहीं पे मौजूद है। क्या कुछ कितने नोटिस आया था आपको ठाकुर जी, आप बताएंगे जरा सा? नोटिस तो 3 आया था, नोटिस आया था, 3 बार आया था, आज से 1.5 महीने। हमने तीनों नोटिस का पूरा जवाब दिया है, लेकिन कार्रवाई या कोई भी रिटर्न बातें हमारे पास नहीं आया, ना कोई नाप जो उसके नाम से आया। और अभी जो तोड़ फोड़ किया है, किसी को बेस बनाएगा क्या है कैसे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। जिनका गया छठी को उसको तो भगवान नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे छठी इस चीज़ को बेस बनाकर ये बोला गया कि आप वो एक्स्ट्रा बढ़ा बना रहे हो, ऐसे कर। चलिए ठीक है, मैं उस चीज़ को भी मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बढ़ा कर बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को लीगल नोटिस नहीं दिया गया कि आज तोड़ रहे हैं कि कल तोड़ रहे हैं कि परसों तोड़ रहे हैं। ना मेरे को, देखो नियमानुसार 7 दिवस के हमको या 15 दिवस का मौका देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। आप बोलते तो जरूर तोड़ते हैं, लेकिन निगम ने बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए करंट में आकर शुरू किया, जिससे धन परिवार मानसिक सारी चीज़ों से तकलीफ हुआ। अभी भी मैं बहुत तकलीफ हो रहा हूँ। 1.5 महीने पहले नोटिस दी गई थी, उस समय आपकी जो ये मकान थी वो कितनी इमारत बनी हुई थी, कितनी दूरी तक बनाई गई थी? पहले मंजिल या दूसरा मंजिल का काम शुरू? दूसरा मंजिल भी एक साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा मंजिल भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, मतलब जरा सोचिए, 1.5 माह पहले इनको नोटिस दी जाती है, इनको समय भी नहीं दिया जाता है, इनके मकान को तोड़ा जाता है, वो भी तब जब 2 लोगों की जान चली जाती है तब। पहले अगर इन्हीं बातों को निगम अगर जब जान, भाई भवन शाखा को तो पता ही होगा, उनके बिना के अनुमति न नक्शा पास होगा, ना ही कुछ चीजें, ना कोई मकान बनेगा। अगर जब आपको मालूम था कि यहाँ पर अगर बढ़ा के वो बनाया जाए इस मकान को, तो पहले ही रोक देते। लेकिन आप क्यों नहीं किए, ये तो सवाल उठते ही है। और मान लीजिए ये लोग भी जानना चाहते हैं अधिकारी महोदय कि आप पहले ये मुद्दे को क्यों नहीं उठाए? जब आपको लगता है कि यहाँ पे बाहर बढ़ाकर बनाया जा रहा है तो पहले ही इस काम को रुकवा देते, लेकिन आप नहीं रुका। और आप शायद आप ही की गलती की वजह से ये 2 लोगों की जान गई है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास एक और एक ही ऑप्शन है, नोटिस का खेल खेलने का। और यही नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे जगह जब हमने भवन शाखा के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने केवल नोटिस और नोटिस की ही बयान देते रहे। और आज भी कई ऐसे अवैध मकान इस शहर में जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शायद उस पर भी घटना का इंतजार ये निगम वाले के जो भवन शाखा अधिकारी है उनको होगी। देखते हैं और क्या कुछ कहना है। जो क्या बोलूँगा सर, सब प्रशासनिक काम है, प्रशासन ढीला है, ये तो समझ में आ रहा है। क्योंकि मुझे जन सारी चीजों का क्षति हुआ है और उसका भरपाई तो करनी। ये जो मजदूर आए थे वो तो बेचारों की मौत हो गया, बहुत बेहद दुख की बात है, लेकिन वो आए किस लिए थे, किस पर्पज से आए थे, क्या कुछ बताएंगे? मेरे को तो नहीं मालूम मजदूर है किसके, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने हमको बुलाया, बताया कि भैया 2 लोग आए और पी खा के आए थे। हम लोग मना किए, फिर ऊपर चढ़े हुए करके पी खा के चढ़े हुए थे। अब क्या है कैसे, अब उसको जो मजदूर जो काम कर रहे थे उन लोग उसमें रियल मजदूर वहाँ से थे नहीं, ऐसा कहना। ऐसे नहीं कि मैं ऐसी बोल दे रहा हूँ, पुलिस रिपोर्ट में भी है। अब बाकी उसके अन्यथा और कोई चीजों की जानकारी नहीं है। और ये जो आप शासकीय भूमि में निर्माण करें, क्या ये बात सही है जो निगम बोल रही है? तो इसमें तो मैं बोलूँगा सरासर गलत है सर। मैंने 1800 स्क्वायर फीट लेआउट सहित रजिस्ट्री करवाया है रजिस्ट्रार ऑफिस को 2013 में। तो मेरा जहाँ तक रजिस्ट्री हुआ है मैं वहीं तक का जमीन क्यों लेना चाहता हूँ। फिर भी मैंने 1.5 फीट छोड़कर अपने मकान का नक्शा बनवाया है। अब जरा सोचिए, इनका कहना है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री कराई थी 1800 स्क्वायर फीट जमीन की और वहीं तक के ये जमीन बना रहे, लेकिन निगम से जो जानकारी मिल रही थी अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। अब एक बात और हमको आपसे जाननी है, ये जो निगम वाले आए थे, निगम वालों ने शायद आपने सीमांकन का भी जिक्र किया था कि आपकी जमीन का सीमांकन हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या है, हमको जो नोटिस दिया गया था आज तक 3 नोटिसों में भी तीनों का जवाब, मतलब 3 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन तीनों नोटिस का 3 घंटे के अंदर में जवाब दिया गया है। लेकिन एक बार भी आके यहाँ पे नाप जोख किए हैं। देखो निगम भी सीमांकन करता है ना भाई,
निगम न सीमांकन किया है, ना जो नहीं किया, ना कुछ प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए किया है। सीधा आए बिना अब हम ये बात बोलते तो शायद बुरी लग जाती, लेकिन जो खुद यहाँ के जो ऑनर है वो खुद बता रहे कि हमने हर एक जवाब का 3 घंटे में, हर एक नोटिस का जवाब 3 घंटे के भीतर दिया और तीनों नोटिस का जवाब दिया। ना निगम यहाँ पे नापा जोखा करने आई है और ना ही सीमांकन की कुछ बातें उठी है। लेकिन ये जो बातें हो रही है कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, अब सत्यता क्या है खुद ही सुन लेते हैं और खुद ही देख लेंगे। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।